नमस्कार। केंद्रीय बजट 2026-27 के हमारे इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आइए अगले कुछ मिनटों में फटाफट समझते हैं इस साल के बजट की बड़ी बातें और ये भी जानेंगे कि इसका अर्थव्यवस्था पर और आम लोगों के खर्चों पर क्या असर पड़ने वाला है। तो हम इसे कैसे समझेंगे? देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे बजट की बड़ी तस्वीर, फिर बात करेंगे आम आदमी के लिए क्या खास घोषणाएं हुई। इसके बाद सबसे जरूरी सवाल, आम खर्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा। निवेशकों के लिए भी एक बड़ा अपडेट है, उस पर भी नजर डालेंगे और आखिर में ये बजट देश को किस राह पर ले जाना चाहता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सरकार की आर्थिक रणनीति क्या है, वो बड़े आंकड़े क्या हैं जो इस बजट की नींव रखते हैं। देखिए, वित्त मंत्री ने इस बजट को 3 मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों पर खड़ा किया है। पहला है रिफॉर्म्स यानी सुधार, दूसरा है रोजगार और तीसरा है समावेशी विकास। मतलब विकास ऐसा हो जिसका फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचे। अब आते हैं एक बहुत ही अहम आंकड़े पर, 4.3%। यह है वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य। अब आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि सरकार अपने खर्च और आमदनी के बीच के फासले को कम कर रही है। यह इकोनॉमी में एक तरह का अनुशासन लाने का संकेत है। और यह आंकड़ा देखिए, 12.2 लाख करोड़ रुपीस। ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब सरकार का वो खर्च जो देश में सड़कें, पोर्ट्स और रेलवे जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर होगा। पिछले साल से ये 9% ज्यादा है। साफ है, फोकस ग्रोथ और नई नौकरियां पैदा करने पर है। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि अलग अलग सेक्टर्स में आम लोगों के लिए क्या कुछ खास है। एक एक करके समझते हैं। किसानों पर इस बजट में खास ध्यान दिया गया है, जैसे नारियल की पैदावार बढ़ाने के लिए एक नई स्कीम लाई गई है। साथ ही काजू और कोको में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी विशेष कार्यक्रम है। और हाँ, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है। भारत विस्तार नाम का एक AI प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जो किसानों को उनकी भाषा में खेती की सलाह देगा। इसके अलावा ग्रामीण महिलाओं के लिए शी मार्ट्स का भी ऐलान हुआ है। अब बात करते हैं युवाओं और शिक्षा की। यहाँ भी कई बड़े ऐलान हैं। पूर्वी भारत में एक नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन खोला जाएगा। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पास 5 नए यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनेंगे। और एक बहुत अच्छी पहल है, स्टेम यानी साइंस और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई के लिए हर जिले में लड़कियों के लिए एक हॉस्टल बनाया जाएगा। साथ ही AI जैसी नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से युवाओं को तैयार करने के लिए एक कमेटी भी बनेगी। MSMEs यानी छोटे और मझोले उद्योग, जिन्हें अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, उनके लिए भी बजट में बहुत कुछ है। एक तो 10,000 करोड़ का नया SME ग्रोथ फंड बनाया गया है। दूसरा, TRX प्लेटफॉर्म के जरिए 7 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम उपलब्ध कराई गई है ताकि उन्हें पैसों की कमी न हो। और एक और दिलचस्प चीज है, छोटे शहरों में कॉर्पोरेट मित्र बनाए जाएंगे जो इन बिजनेस को कागजी कार्रवाई और नियमों को समझने में मदद करेंगे। हेल्थ केयर सेक्टर को भी एक बड़ा पुश मिला है। अगले 5 सालों में 1 लाख नए एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स तैयार करने का लक्ष्य है। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। जिला अस्पतालों की क्षमता 50% तक बढ़ाई जाएगी और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 5 रीजनल मेडिकल हब भी बनाए जाएंगे। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जिसका हम सबको इंतजार रहता है कि भाई क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ एक साफ पैटर्न दिखता है। एक तरफ कैंसर की दवाएं, मोबाइल फोन और टैबलेट्स और यहाँ तक कि विदेशी टूर पैकेज सस्ते हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ इंपोर्टेड लग्जरी घड़ियां, शराब, सिगरेट और तंबाकू जैसी चीजें महंगी कर दी गई हैं। यानी सरकार एक तरफ जरूरी चीजों और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है और दूसरी तरफ लग्जरी इंपोर्ट और हानिकारक चीजों पर लगाम कस रही है। आइए कुछ बड़े बदलावों पर और नजदीक से नजर डालते हैं। देखिए, 17 तरह के कैंसर की दवाओं पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी राहत है। इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल फोन के कंपोनेंट्स पर ड्यूटी घटाई गई है, जिसका मतलब है कि फोन सस्ते हो सकते हैं। और जो लोग विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं, उनके लिए भी अच्छी खबर है। टूर पैकेज पर लगने वाला TCS घटाकर सिर्फ 2% कर दिया गया है। तो जहां एक तरफ कई लोगों को राहत मिली, वहीं शेयर बाजार के निवेशकों, खासकर ट्रेडर्स के लिए एक चौंकाने वाली खबर आई। चलिए समझते हैं कि आखिर शेयर बाजार में इतनी हलचल क्यों है। इस खबर को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि STT यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स क्या होता है। ये बहुत ही आसान भाषा में स्टॉक एक्सचेंज पर जब भी आप कोई शेयर या डेरिवेटिव खरीदते बेचते हैं तो उस पर लगने वाला एक छोटा सा टैक्स है।
और झटका यहीं लगा है। बजट में फ्यूचर्स और ऑप्शंस यानी एफएनओ ट्रेडिंग पर लगने वाले एसटीटी को बढ़ाने का प्रस्ताव है। फ्यूचर्स पर यह 0.02% से बढ़कर 0.05% हो जाएगा और ऑप्शंस पर यह सीधा 0.15% तक जा सकता है। इसका सीधा असर यह होगा कि जो लोग एफएनओ में बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं उनकी लागत बढ़ जाएगी। तो सवाल उठता है कि सरकार ने ऐसा क्यों किया? वित्त मंत्री के बयान के मुताबिक सरकार एफएनओ ट्रेडिंग के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो चाहती है कि छोटे निवेशक इस हाई रिस्क बाजार से दूर रहें, जहां आंकड़ों के मुताबिक 90% से ज्यादा रिटेल निवेशक अपना पैसा गंवा देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये छोटे निवेशकों को बचाने की एक कोशिश है। चलिए अब इन सब छोटी बड़ी घोषणाओं से हटकर एक बार फिर बड़ी तस्वीर पर आते हैं। आखिर ये बजट देश के लिए आने वाले समय का क्या नजरिया पेश करता है? कुल मिलाकर देखें तो इसे एक ग्रोथ और रिलीफ वाला बजट कहा जा सकता है। एक तरफ भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का लक्ष्य है, तो दूसरी तरफ आम आदमी की जरूरी चीजों की कीमतों को कंट्रोल में रखने की भी कोशिश की गई है। ये विकास और राहत के बीच एक संतुलन बनाने का प्रयास है। तो प्रस्ताव तो सामने आ गए हैं और इरादे भी साफ हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या बजट 2026 साल 2047 तक विकसित भारत बनाने के सपने की नींव को मजबूती दे पाएगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा। हमारे इस खास विश्लेषण में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।